हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम 24 अगस्त 2026 करंट अफेयर्स के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 24 अगस्त से 26 अगस्त 2026 तक जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है? मैसूर, कर्नाटक में किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास तरंग शक्ति 2026 के द्वितीय चरण का आयोजन किया है? किस देश के साथ? फ्रांस के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में डाक विभाग द्वारा नागरिक सेवाओं के त्वरित वितरण के लिए कौन सा नया ऐप लॉन्च किया गया है? कौन सा ऐप है? डाक सेवा और डाक मित्र ऐप। क्वेश्चन नंबर 4, 24 अगस्त 2026 को भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सीमा वार्ता के लिए किस देश की यात्रा पर गए हैं? किस देश की यात्रा पर? चीन। क्वेश्चन नंबर 5, 24 अगस्त 2026 को भारत सरकार द्वारा किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया सदस्य नियुक्त किया गया है? किसे? न्यायमूर्ति S.K. कौल को। यह रिटायर्ड है। न्यायमूर्ति S.K. कौल को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया सदस्य नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, 24 अगस्त 2026 को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर 27वें अंतर सरकारी आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए किस देश पहुँचे हैं? कौन से देश पहुँचे हैं? रूस। क्वेश्चन नंबर 7, अगस्त 2026 में आयोजित ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक की मेजबानी भारत के किस शहर ने की? विशाखापट्टनम ने की। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रिक्स खेल मंत्रियों के सम्मेलन में ब्रिक्स खेल विनिर्माण कॉन्क्लेव के पहले संस्करण की मेजबानी के लिए किस शहर का प्रस्ताव रखा गया? किस शहर का? उदयपुर का। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रिक्स पारंपरिक और स्वदेशी खेल प्रदर्शन खेल 2026 का आयोजन अक्टूबर 2026 में कहाँ किया जाएगा? अहमदाबाद, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था ने अपनी रिपोर्ट में पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल का मुद्दा उठाया है। किसने? एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने। क्वेश्चन नंबर 11, ICAR और राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो नागपुर ने 23 से 24 अगस्त 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? स्वर्ण जयंती, 50वां स्थापना दिवस मनाया है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय फार्मा उद्योग के 125 वर्षों के इतिहास को प्रदर्शित करने वाले इंडिया फार्मा आर्chives डिजिटल प्लेटफॉर्म को किस संस्थान के सहयोग से विकसित किया गया है? किस संस्थान के? IIM अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में टियांगोंग अल्ट्रा नामक ह्यूमनॉइड रोबोट 100 मीटर की दौड़ 9.39 सेकंड में पूरी कर नया रिकॉर्ड बनाया है। यह रोबोट किस देश द्वारा निर्मित है? किस देश द्वारा? चीन के द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, GST अपीलीय न्यायाधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, जिन्होंने हाल ही में ई-फिलिंग पोर्टल पर कम अपीलों पर चिंता व्यक्त की है? कौन है? जस्टिस संजय कुमार मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में भारतीय रेल ने अपने सबसे शक्तिशाली लोकोमोटिव ड्राइवरों के लिए कौन सी नई तकनीक सुविधा लागू की है? कौन सी? वाटरलेस यूरिनल्स, बिना पानी के शौचालय। क्वेश्चन नंबर 16,
24 अगस्त 2026 को 4 बार आईपीएल चैंपियन भारतीय स्पिनर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। उनका नाम क्या है? क्या नाम है? कर्ण शर्मा। क्वेश्चन नंबर 17, फार्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किस रेसर ने जीता? किसने जीता? लैंडो नॉरिस ने। क्वेश्चन नंबर 18, भारत श्रीलंका टेस्ट सीरीज के दौरान कोलंबो में लगातार दूसरा टेस्ट शतक बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन है? कौन है? देवदत्त पडिक्कल। क्वेश्चन नंबर 19, किस फुटबॉल खिलाड़ी को जर्मनी का प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? किसे चुना गया? हैरी केन को। क्वेश्चन नंबर 20, नागरिक उड़ानों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए बोर्डिंग पास स्टैंपिंग की प्रक्रिया किस तारीख से समाप्त की जा रही है? किस तारीख से? 1 सितंबर 2026 से। क्वेश्चन नंबर अगला है, नागरिक सेवाओं में विस्तार करते हुए कौन सी वैश्विक वीज़ा सेवा प्रदाता कंपनी पासपोर्ट और नागरिक सेवाएं भी प्रदान करने जा रही है? कौन सी है? VFS ग्लोबल। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने निजी उपग्रह बनाने के लिए साझेदार चुनने के अंतिम चरण की घोषणा की है? कौन सा राज्य है? असम। क्वेश्चन नंबर अगला है, अगस्त 2026 में विशाखापट्टनम में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का कौन सा संस्करण था? कौन सा? 87वां संस्करण था। क्वेश्चन नंबर 24, किस राज्य के खाद्य सुरक्षा विभाग ने खोया और मावा में डिटर्जेंट और टेल्कम पाउडर की मिलावट रोकने के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाया है? कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 25, महिला हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम किस देश के खिलाफ मैच 0-0 से ड्रा रहने के बाद सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई? किस देश के साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। क्वेश्चन नंबर 26, अमेरिका में आग लगने के कारण हाल ही में किस शहर में आपातकालीन निकासी के आदेश जारी किए हैं? किस शहर में? रेनो, नेवादा में। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के प्रधानमंत्री ने निजी अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में किस विजन पर बल दिया है? किस विजन पर बल दिया है? भारत को वैश्विक स्पेस हब बनाना। क्वेश्चन नंबर 28, किस केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्र संघ ने हाल ही में अपने छात्र की मृत्यु के विरोध में प्रदर्शन किया जो सुर्खियों में रहा? कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, JNU, जो कहाँ है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 29, 24 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस के तहत आयोजित ग्लोबल सोलर पार्टनरशिप समिट का मुख्य विषय क्या था? क्या था मुख्य विषय? स्केलिंग सोलर फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त 2026 में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए नए फ्रेमवर्क दिशा निर्देश को मंजूरी दी है। किसे दी है? ऑफलाइन UPI लाइट प्लस को। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में आयोजित एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? कौन है? तन्वी शर्मा। क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने हाल ही में किस नदी के जल भराव और तटीय प्रदूषण को लेकर राज्यों से विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है? किस नदी से? यमुना नदी से। क्वेश्चन नंबर 33, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय द्वारा AI सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लॉन्च किए गए नए पहल का क्या नाम है? क्या नाम है? इंडिया AI ट्रस्ट फ्रेमवर्क। क्वेश्चन नंबर अगला है, किस केंद्रीय बैंक ने अगस्त 2026 में भारतीय खाद्य निगम के आधुनिक भंडारण निर्माण के लिए ऋण स्वीकृत की है? कौन सा बैंक? नाबार्ड ने। क्वेश्चन नंबर 35,
अगस्त 2026 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा महाद्वीप प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन में सबसे तेजी से सुधार कर रहा है? कौन सा महाद्वीप है? यूरोप। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने किस शैक्षणिक संस्थान के साथ मिलकर भविष्य के डीप स्पेस मिशनों के लिए स्मार्ट पेलोड सामग्री विकसित करने का समझौता किया है? किसके साथ? IIS बेंगलोर के साथ। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों।